ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैवादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज अपन गीता के 6वें अध्याय का और 28वां श्लोक ले रहे हैं। श्लोक ये कहता है कि युज्यनेमं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म स्पर्शन् मन्यत्नं सुखमनुष्यते सुखमश्नुते। संधि विच्छेद ऐसा है कि युज्यन एवं सदा आत्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतं सुखम अश्नुते। देखिए इसके जो शाब्दिक अर्थ इस तरह के हैं कि युज्यनेवं सदात्मानं, जो युज्जन मतलब लगाता हुआ, सदा यानी हमेशा, आत्मानं यानी अपने अंदर मौजूद परमात्मा में, योगी विगत कल्मषः, वह योगी विगत यानी परे हो जाता है, हट जाता है। किससे? कल्मषः यानी पापों से, कल्मषः यानी पापों से, और पाप रहित हो जाता है। सुखेन ब्रह्म स्पर्श, और यह जो सुख है, सुख पूर्वक ब्रह्म स्पर्श यानी पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप है ना, सुख मनुष्यते है। और सुखम यानी ये जो आनंद का अनुभव है, अनुष्यते यानी अनुभव करता है। यह इसका श्लोक का अर्थ है कि पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। तो ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। तो सच्चिदानंद परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, जो कि क्या कहा जाए भाई, तुम्हारे शब्द बहुत बौने हैं, उनकी महिमा क्या है, उनकी महिमा कोई गा नहीं सकता। सारद श्रुति से सारे सही अशेषा, जा कहू कोई नहीं जाना। जही दीन पिहारे वेद पुकारे, द्रवहु सो श्री भगवान। उसको शारदा यानी सरस्वती, जो कि बुद्धि की अगाध अवस्था है, वो नहीं जानती। उसको शेषनाग नहीं जानते, उसको ऋषि मुनि नहीं जानते, ताकहु कोई नहीं जाना। उसको कोई जान नहीं सकता, क्योंकि जानना
आप क्या जानोगे? आप एक बूंद जान सकते हो सागर की, पूरा सागर तो आप पी नहीं सकते हो, पूरा सागर तो आप जान नहीं सकते। ऐसे भगवान अनंत आकाश गंगाओं के एकमात्र अधिष्ठान है, एकमात्र आधार है। वो है तो आकाश गंगाएं हैं, वो नहीं तो आकाश गंगा नहीं होंगी, क्योंकि जैसे सूत नहीं तो वस्त्र नहीं हो सकता, और वस्त्र नहीं है तो फिर डिजाइन नहीं हो सकती है। तो ये आकाश गंगाएं भगवान के शरीर में डिजाइन की हुई हैं, भगवान के रोम रोम में बसी हुई हैं। मुझे बहुत ऐसा लगता है, आदमी की बौनी बुद्धि तो देखो, आदमी सच्चिदानंद परमात्मा के स्थान पर किसी को भी रखता है, ये बहुत बड़ी उसकी गलती है। कोई सच्चिदानंद परमात्मा तक ले जाने का मार्ग दिखा सकता है, सद्गुरु हो सकता है, लेकिन इस जगत में कोई भी सच्चिदानंद परमात्मा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सीमित में असीमित। हाँ, कांच के टुकड़े में सूरज का दर्शन कर लोगे, लेकिन कांच का जो टुकड़ा है वो सूरज कैसे हो जाएगा? इसलिए भगवान के चरणों में अत्यंत विनम्रता पूर्वक नमन करते हैं, ब्रह्मज्ञानी भी नमन करते हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान है किस कारण से? उनकी कृपा से हुआ है। उनकी कृपा है तो ज्ञानी है, उनकी कृपा नहीं तो ज्ञानी नहीं, उनकी कृपा का प्रकाश नहीं तो अंधकार है, अज्ञान है। इसलिए ये तो भगवान की कृपा है कि भगवान अपने वचनों को स्वयं ही किसी को माध्यम बना के आपको समझा रहे हैं। तो क्या कहते हैं भगवान? युज्य एवं सदात्मानम, जो सदा अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। देखिए ये पंडितों ने क्या घुसा हुआ है इसमें लगाया है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, ये तो प्रयोग, शब्द का प्रयोग भी उचित नहीं है। तो क्या उचित है? उचित यह है कि जहां आपकी आत्मा, कहते हैं उसकी आत्मा तो धन में है, उसकी आत्मा तो स्त्री में है, उसकी आत्मा तो पुत्र में है, उसकी आत्मा तो पद में है। आत्मा होने का मतलब यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जीवन की ऊर्जा जहां आपकी बह रही है, जिसको आप सर्वाधिक मूल्यवान समझते थे, उसको सर्वाधिक मूल्यवान ना समझकर परमात्मा जो आपके अंदर आत्मा के रूप में मौजूद है, उसको ही आप सर्वाधिक मूल्यवान समझें, और उसको जानने के लिए, उसमें समाहित होने के लिए, उससे जुड़ने के लिए, उसमें सम्मर्ज होने के लिए, उसमें सदा सदा के लिए समा जाने के लिए आप जुट जाएं, मेहनत करें। आप कैसी मेहनत करें? कि वो साधक जो परमात्मा में सदा सदा के लिए जुड़ना चाहता है, विलीन होना चाहता है, उसको अपने आप का अन्वेषण करना होगा, उसको अपने अंदर आत्मा को ढूंढना होगा। जब उसको आत्मा को वह ढूंढेगा, जैसे जब आप हीरा खोजते हैं तो उसके लिए आपको कुदाली चलाना पड़ती है, और कुदाली आप आकाश में चलाएंगे तो हीरा नहीं मिलेगा। ये दुनिया के लोग जो है आकाश में कुदाली चला रहे हैं। कुदाली आपको सही जगह पर चलाना होगी, जमीन में चलाना होगी। और जमीन भी कैसी होना चाहिए? जहां हीरे की खान हो वैसी जमीन होना चाहिए। आप किसी दलदल की जमीन में जाकर, या सहारा के रेगिस्तान में जाकर, या थार के रेगिस्तान में जाकर, या आप कहीं भी अन्य स्थानों में जाकर, चट्टानों में, मरुभूमि में, कहीं भी जाकर कुदाली चलाएंगे, हीरा नहीं मिलेगा आपको। तो हीरा कहाँ मिलेगा आपको? जहां हीरे की उपलब्धता हो। तो परमात्मा कहाँ मिलेगा आपको? परमात्मा को आप कैसे जानेंगे? सबसे पहली बात है कि परमात्मा कहाँ मिलेगा, इस बात को सदगुरु बताएंगे आपको, पहली चीज। दूसरी चीज, वो कुदाली चलाना, वो प्रयास, वो किस तरह से करना चाहिए, वो भी सदगुरु बताएंगे आपको। और अगर आप किसी सदगुरु को पा गए
और आपने उनके मार्गदर्शन में अपने आत्मा रूपी हीरे को ढूंढा, उदाली चलाई, तो कबीर साहब कहते हैं कि मन मस्त हुआ तो फिर क्यों बोले, और हीरा पाया गांठ गठाया बार बार तू क्यों खोले। तो हीरा जो आपको आपकी गांठ में, आपकी जेब में हीरा आपको प्राप्त हो जाएगा। कैसे? यदि आप सदगुरु के मार्गदर्शन में उसको अपने अंदर ढूंढे, अंतर अन्वेषण करें, सेल्फ इन्वेस्टिगेशन करें, तब क्या होगा। आप एक बात अच्छे से समझिए, जब आप हीरा खोदते हैं तो पहले मिट्टी निकलती है, कंकर निकलते हैं, पत्थर निकलते हैं। तो ये आपके जो, जब आप साक्षी की साधना में बैठते हैं तो आपके कलुषित वैचारिक जो धरातल है ये आपका पहले निकलेगा, रेचन होगा इसका, ये बाहर निकलेगा। तो क्या होगा, इससे आप धीरे धीरे इस कलुषित धरातल से ऊपर उठते जाएंगे, या आयु कहोगे, और गहरे उससे अलग होकर गहराई में जाएंगे। तो क्या होगा, आपको आगे जाकर जब आप क्षणे नष्टे कुतो विद्या कणे नष्टे कुतो धनम, आप सदैव निरंतर, जैसे तेल की धार होती है ऐसे तेल धारवत, ऐसे दीपक की ज्योति होती है उसकी तरह से अब आप निरंतर अन्वेषण करने में जब रत रहेंगे, हमेशा साक्षी रहेंगे, हर घटना को आप देखेंगे, हर विचार को आप देखेंगे, हर क्रिया को आप देखेंगे, हर भाव को आप देखेंगे, हर मनोदिशा को आप देखेंगे, हर मनोदशा को आप देखेंगे, हर प्रकार की वृत्ति को आप देखेंगे, हर प्रकार की बुद्धि की चालाकी को आप देखेंगे, हर प्रकार की चित्त की अवस्था को आप देखेंगे। तो देखते देखते ही क्या होगा कि आप, पता ही नहीं चलेगा आपको कि आप कब योगी हो गए, आप परमात्मा से कब जुड़ गए। तब क्या होगा, जैसे जैसे आप इस साधना में गहराई से उतरेंगे तो आप पाएंगे, क्या पाएंगे आप, कि आपके अंदर जितने भी कल्मश थे, कल्मश क्या, कल्मश का मतलब होता है कालापन, यानी कुरूपता, यानी कि गंदी चीज, यानी गंदापन। तो आपके अंदर जो जो गंदगी थी, शरीर के स्तर पर जो गंदगी थी, कैसी थी कि भक्ष अभक्ष कुछ भी खाते थे। जब आपको परमात्मा की कृपा से सदगुरु नहीं मिला था तो आप मार मसाला दे के और आलू की सब्जी फर्स्ट क्लास बना रहे थे, उसमें बहुत जम के लहसुन प्याज अदरक और काली मिर्च और फलाना क्या नाम है, दुनिया भर का जो है मसाला उसमें घोंट के और बढ़िया आप खा रहे थे, मसाला मिर्ची जम के खा रहे थे, और वो आपके शरीर में जाकर विषाक्त प्रभाव डाल रहा था। लेकिन जब गुरु महाराज मिल गए तो उन्होंने बताया कि भैया कम से कम ये जहर डालना तो बंद कर दो शरीर के अंदर। तो भोजन सात्विक करने लगे, कम मसाले कम करने लगे, कम मिर्च का करने लगे। कुछ साधक फिर आगे जाके मिर्च भी छोड़ दिया। शरीर में जाने वाली विषाक्त चीजें जैसे तंबाकू है, स्मोकिंग है, दूसरी चीजें जैसे ईयर बियर है, जैसे अंडा फंडा है, ऐसी चीजें जो हैं आप हमेशा के लिए छोड़ देते हो कि भैया हम तो, ये जब अज्ञान था तब हम सोए हुए थे, नींद में थे, तो हमारे मुंह में किस, जैसे माया ने, अविद्या ने, अज्ञान ने जो ठूंस दिया वो हमने गलती से खा लिया, लेकिन अब हम नहीं खाएंगे। तो उससे क्या होगा, जब आपका आहार शुद्ध होगा, जब आपका आहार शुद्ध होगा तब आपके अंदर क्या होगा कि शरीर में जो अशुद्धता है तमोगुण की, वो आपकी दूर होगी। एक छोटी सी लघु कथा मुझे याद आती है। एक ब्राह्मण थे, वो तीर्थ यात्रा पे गए, और तीर्थ यात्रा पे जाते तो बेचारा जहां भी वो किसी ग्रस्त के यहाँ भोजन मिल जाता वो भोजन कर लेते, कोई भिक्षा मिल जाती वो भिक्षा ले लेते। और से तीर्थ यात्रा पे बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री है, जमुनोत्री है, द्वारका है, जगन्नाथपुरी है,
सब जगह जो है, ये क्या नाम है इसका, अपने रामेश्वरम है और महाबलीपुरम है, मतलब सब जगह बेचारे तीर्थ यात्रा पे घूमे, और जब वर्षों वर्ष तीर्थ यात्रा पे भी घूमे, लेकिन फिर उनको शांति नहीं मिली। बोले हमको शांति नहीं मिल रही। तो कहीं जंगल में से गुजर रहे थे, वहां एक ऋषि, एक सदगुरु का निवास था। वो ब्राह्मण वहां पहुंचे, गुरु महाराज से कहा, भगवान मैंने हजारों तो तीर्थ कर लिए, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम भोजन क्या करते हो? तो बोले भोजन में ऐसा है, ग्रस्त तो दे देते हैं, हम कर लेते हैं, कभी मिठाई भी खा लेते हैं, कभी नमकीन भी खा लेते हैं, कभी भूत पूड़ी भजिए भी खा लेते हैं, कभी हलवा भी खा लेते हैं, कभी सूखी रोटी भी खा लेते हैं। अब सामान्य आदमी से बात करोगे तो वो कहेगा अरे तो बड़े त्यागी हैं, जो मिलता है तो बेचारे खा लेते हैं। तो सदगुरु ने कहा अच्छा ठीक है, अब एक काम करो, 1 महीने 15 दिन आप मेरे पास रहो, आपको शांति चाहिए होना चाहिए, आप कुछ मत करो, मेरे आश्रम में जो भोजन बनता है बस वो भोजन करो। तो सतगुरु ने उनको शुद्ध मिर्च मसाला रहित भोजन उनको कराया। चूंकि वो जिज्ञासु थे, चूंकि वो परमात्मा को पाना ही चाहते थे, इसलिए उनका मन नहीं उछटा, मन नहीं उछटा। अब एक मित्र थे, कल बात कर रहे थे कि शिविर में भोजन कैसा होना चाहिए। तो हमने कहा शिविर में भोजन ऐसा होना चाहिए जो ध्यान में सहायक भोजन हो। कम से कम शिविर में आने वाले जो लोग हैं वो ये जाने कि ध्यान के लिए कौन सा भोजन उपयुक्त है, ध्यान के लिए कौन सा अल्पाहार नाश्ता उपयुक्त है ना। तो उनको वैसा भोजन कराया, और चूंकि वो परमहंस जो थे उनका भोजन बड़ा शुद्ध था, हर तरह से शुद्ध था, कमाई में शुद्ध था, बनाने में शुद्ध था, और सिद्ध करने में शुद्ध था, और प्रेम से खिलाने में शुद्ध था। तो 2-3 महीने में उनको बड़ी शांति का अनुभव हुआ। तो ऐसे ही जब आप साक्षी में रहते हैं तब क्या होता है, आपके अंदर से ये अस्वीकृति आ जाती है कि यार ये भोजन अच्छा है, नहीं है हम नहीं करेंगे, और ये अच्छा है हम करेंगे। तो आपका ध्यान स्वयं ही ये बताता है कि नहीं ये भोजन ठीक नहीं। जैसे कोई आदमी साक्षी में रहता है और उसको बढ़िया आलू बड़ा और समोसा और कचौरी बढ़िया चटनी वटनी डाल के, दही डाल के, मिर्ची धनिया सिका हुआ जीरा वारा बुरक के खिला दिया जाए, तो वो आदमी जो साक्षी में अभी कच्चा है वो खा लेगा, क्योंकि मनी राम कहेगा खा लो यार मजा आ रहा है। और जब वो खा लेगा और खाने के बाद वो साक्षी में बैठेगा तो उसको वो किया हुआ जो भोजन है उस भोजन की विषाक्तता और प्रतिकूल प्रभाव का स्वयं अनुभव हो जाएगा। अगली बार से वो मना कर देगा भैया हम नहीं खाते, इसको खाने से तो हम 2 दिन ध्यान नहीं कर पाए। तो जब भोजन की शुद्धता आएगी तो भोजन से शरीर की शुद्धता आएगी, शरीर की शुद्धता आएगी, शरीर स्वस्थ होगा, निरोग होगा, शरीर में दर्द इत्यादि और अन्य प्रकार का शरीर के अंदर जो बोझिलपना है, तमोगुण है, नींद है, प्रमाद है, उबासी है, जम्हाई है, और इस प्रकार की नींद आ जाना है, और तरह तरह से इधर उधर करवट बदलना है, हिलना डुलना है, ये सारी चीजें एकदम न्यूनतम हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, उतनी ही हो जाएंगी जितनी शरीर के लिए आवश्यक है। तो क्या होगा कि जब आप साक्षी में, जब शरीर अच्छा होगा तो आप अच्छे से बैठ सकेंगे, ध्यान की अवस्था में लंबे समय बैठ सकेंगे आप। अब जब लंबे समय आप बैठेंगे और मनी राम को देखेंगे, तो आप जब मन से हटेंगे तो जो मन ही सबसे बड़ा दुखदायी था, मन ही तुमको दुख दे रहा था, मन ही तरह तरह के तनाव ला रहा था, कलमश ला रहा था, कषाय ला रहा था, वासनाएं ला रहा था, तरह तरह की चीजें ला रहा था। उन चीजों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और शेख चिल्ली बूढ़ा हो गया, और शेख चिल्ली कार चलाता था, ड्राइवर था कार का,
बूढ़ा हो गया। अब वो क्या हुआ कि सड़क पर जो स्त्रियां लड़कियां जाती थी उनको बार बार देखता रहता था। अब वो किसी गुरु की कार चलाता था तो गुरु पीछे बैठे रहते थे। उन्होंने कहा भैया तू काहे को देखता है इन लड़कियों को? बोले गुरु जी अब क्या कुछ बनता नहीं, बूढ़ा हो गया, देख ही लेता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा तू देख लेता वो तो ठीक है, तू तो बूढ़ा हो गया, लेकिन तेरा मन बूढ़ा नहीं हुआ है। तो रात्रिकालीन अवस्था में ये जो देख रहा है महिलाओं को, लड़कियों को, ये तेरे स्वप्न आके तेरा कबाड़ा कर देंगे। शेख चिल्ली ने कहा बात तो आपकी ठीक ही है, क्योंकि अभी 2-4 दिन से मेरा अनुभव भी ऐसा ही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप साक्षी में रहकर और अपने मन को देख लेंगे तो मन जो इधर उधर भटकता है विषय वासनाओं में, तरह तरह की चालाकियों में, सुंदर सुंदर स्त्रियों में, अच्छे अच्छे मकानों में, अच्छी अच्छी कार प्राप्त करना चाहता है, अच्छे अच्छे जो है लोगों को बेवकूफ बनाना चाहता है। तो ये जो सारी मन की चालाकियां इसको आप देख सकोगे। तभी मैं बार बार कहता हूं कि जो साक्षी में अगर बैठेगा आदमी, और ज्यादातर लोग इस विश्व में साक्षी का ध्यान करेंगे तो इस विश्व में शांति आ जाएगी, इस विश्व में भाईचारा आ जाएगा, प्रेम आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? कि वो आदमी मन की बदमाशी देख लेगा तो मन से हट जाएगा, वो समझ जाएगा कि मन बदमाशी कर रहा है। और अगर वो मन की बदमाशी देखकर और मन से हटना सीख गया तो उसके हाथ से कोई बुरा कर्म नहीं होगा, और जब बुरा कर्म नहीं होगा तो क्राइम कैसे करेगा? तो ऐसे अगर अधिक से अधिक लोग, मैं तो कहता हूं कि विश्व की समस्त जेलों में ये साक्ष्य का ध्यान कराना चाहिए। क्यों कराना चाहिए? कि जो भी अपराधी हैं, जो भी क्रिमिनल लोग हैं, वो इसलिए क्रिमिनल हैं कि वो लोग जो हैं मन बुद्धि के इस कदर गुलाम है कि उनको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए। हमारे यहाँ लोग कहते हैं भैया क्या पता यार आधा घंटा बाद क्या हो जाए, अपन कौन किससे क्या कर बैठे। वो इसलिए कर बैठे कि आधा घंटा बाद मन की क्या स्थिति पलट जाए, आधा घंटे के बाद मन की क्या स्थिति पलट जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। कहो तो तुम्हारा मित्र तुम्हारा शत्रु बन जाए, और कहो तो शत्रु तुम्हारे साथ कुछ मित्रता का काम करता है ना। एक बार क्या हुआ, शेख चिल्ली नाव से जा रहा था। अब क्या हुआ कि बीच नदी में नाव डगमगाने लग गई। लोगों ने कहा भाई क्यों डगमगा रही नाव? उन्होंने कहा भैया अब नाव डूबेगी। बोले क्या? बोले नाव थोड़ी डिसबैलेंस हो रही है और नाव में छेद हो गया। तो सब लोग छेद बंद करने लगे, कुछ लोग पानी बाहर फेंकने लगे। तो कुछ बड़ी मुश्किल से कुछ ठीक ठाक हो रहा था मामला। तो सबने कहा भाई देखो यार ये नाव अगर इससे अपन बच जाते हैं तो सब लोग एक एक चीज का दान करना, परमात्मा के मार्ग में लगाना, कोई सदगुरु को देना, गाय को घास खिलाना, कुछ अच्छा अच्छा काम करना, दान करना। तो सबने अपने अपने हिसाब से कितने 5,000, किसने 10,000, किसने 20,000, किसी ने अपने अपने हिसाब से सबने घोषणा कर दी हम इतना दान करेंगे। किसने कहा हम इतनी गऊ का दान कर देंगे, कितना चारा खिला देंगे। शेख चिल्ली बोले नहीं, सब बोल रहे। लोगों ने शेख चिल्ली से कहा भैया तू भी बोल, नहीं तो नाव डूब जाएगी तो कहेंगे तेरी वजह से डूब सकती, तू ही पापी दिख रहा है, पर बोल ही नहीं रहा। शेख चिल्ली ने कहा अरे बेवकूफ हो तुम, क्या दान करोगे? दान मैं करूंगा। बोले कैसे? मेरा 10 लाख का मकान है, पूरा मैं दान कर दूंगा अगर अपन इस नाव से सकुशल पहुंच गए। शेख चिल्ली का मन कितना उस समय त्याग और विराग में भर गया। लेकिन जब शेख चिल्ली बाहर आया, नाव बच गई, उतर गए तीर पर, सब किनारे पे उतर गए, सब अपने अपने घर गए। सबने 1-2 दिन के बाद सबने दान दक्षिणा करना शुरू कर दी। अब महीना बीत गए, 2 महीना बीत गए, शेख चिल्ली तो मकान दान करने का नाम ही नहीं रहा। उस गांव में एक दिन शाम को बहुत जोर की आंधी चली। लोगों ने सोचा ये शेख चिल्ली गड़बड़ कर रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने सब मिलके शेख चिल्ली के पास गए कि भैया तू एक काम कर, तूने कहा था ना मकान दान कर दूंगा, तो मकान दान कर, नहीं तो ये अपने गांव में कुछ विपत्ति आ जाएगी। देखो मन कैसे काम करता है, इसका उदाहरण बता रहा हूं।
शेख चिल्ली के मन ने बदमाशी की। शेख चिल्ली ने कहा बिल्कुल कल सुबह मैं दान करूंगा मकान। शेख चिल्ली ने एक टेबल लगाया, एक हथौड़ा लाया, नीलामी बोलने का। बोले हमारे इस मकान की जो सरकारी बोली है वो तो 10 लाख रुपए है, लेकिन एक हमारी शर्त है। बोले क्या? कि मकान तो मैं दान करूंगा, फ्री में दूंगा, लेकिन ये मेरे पास इस टेबल के बगल में मुर्गा बैठा हुआ है, ये मुर्गा जो खरीदेगा 12 लाख में, मैं उसको ये मकान दान करूंगा। शेख चिल्ली का मन बहुत बदमाश, 2 लाख का और फायदा ले रहा है, 10 लाख का मकान 12 लाख में बेचना चाहता है। बोले ये मुर्गा जो 12 लाख में खरीदेगा तो उसे ही ये मैं मकान दान में दूंगा। सब लोग समझ गए कि तो बहुत बदमाश आदमी मालूम होता है। ऐसे ही सबका मन इसी ढंग का है, इसी ढंग का है। अगर आपने मन को जान लिया, अगर आप मन के साक्षी हो गए, अगर आपने मन की बदमाशी और चालाकियों को पकड़ लिया, यदि आपने मन के अनर्गल और बेकार के प्रवाहों को रोक लिया, पकड़ लिया, समझ लिया, आप उससे हट गए, तो समझ लो कि आप इस जगत में जितने जितने लोग मन से हट के जीने लग जाएंगे, उतना उतना ये जगत शांति और आनंद का सागर हो जाएगा। आपको बाहर नहीं ले जाता हुए अंदर ले जा रहा हूं। जब आप इस प्रकार से जीने लग जाएंगे, तब मन की चालाकियां, परेशानियां, तनाव, अनर्गल प्रकार से जो भय लाता है, जो भय होते नहीं वो लेकर आता है। देखो तुम्हारे को भय के सपने आने लग जाते हैं। देखो हमारे साधकों को कुछ भी भय नहीं तो एक नया भय। हाना बार बार पूछती है गुरुजी मुझे ज्ञान होगा कि नहीं होगा। ऐसा तो नहीं कि मैं मर जाऊंगी बिना ज्ञान के। लो ये जबरदस्ती का भय मन ला रहा है, ये देख नहीं पाती बेचारी। और एक साधिका है हमारी, वो पूछती है गुरुजी आज हमारा औरा कैसा है, हम ठीक चल रहे हैं कि नहीं, हमारी साधना सही चल रही है कि नहीं चल रही है। ये कौन पूछ रहा है? ये तुम्हारा मन पूछ रहा है। तो इससे तुम अलग हट जाओगे, तो फिर तुम्हारे जो दुख थे, कलमश थे, ये पाप तो यही है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह। रावण को समझाया था कि काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब पर हरई भजय जी, भजय भजय जी संत। परमात्मा का भजन, भजन यानी जो भरा हुआ है, जय यानी जन जन में, उसको जानने की कोशिश करो। तो ये जो पाप है, कलमश है, ये नरक के पंथ है। एक मेरे को छोटा सा चुटकुला याद आ। एक पंडित जी बड़े धार्मिक थे, कथा सुनाते, तीर्थों में जाते। वो मृत्यु को प्राप्त हुए, मरे, और उनके साथ ही कल्लू ड्राइवर भी मरा। अब कल्लू ड्राइवर जो है बहुत अलग ढंग का आदमी था, सिगरेट वगैरह पीता था, और वो बढ़िया जो है स्वर्ग के प्रतीक्षा के द्वार पर वो दोनों खड़े हुए लाइन में। अब कल्लू ड्राइवर बढ़िया लेदर की जैकेट पहने और सिगरेट पी रहा, और पीछे से जो है पंडित जी खड़े हुए। तो धर्मराज आए, बोले आप कौन? बोले मैं ड्राइवर, कल्लू ड्राइवर। बोले मुझ पे ताव दे के कहता है मैं ऐसे गाड़ी चलाता था, मैं ऐसे गाड़ी चलाता था कि लोग घबराते थे मेरी गाड़ी पे बैठने वाले। तो धर्मराज ने उसको सुनहरी साल दे दी सोने के तारों की, जाओ इसको ओढ़ के और फर्स्ट क्लास वीआईपी चेंबर, वीआईपी उसमें चले जाओ विभाग में तुम। पीछे पंडित जी आए, और पंडित जी को धर्मराज ने एक सूती साल दी। बोले सूती साल लो और मीडियम वाले में चले जाओ। तो पंडित जी को गुस्सा आ गया, महाराज ऐसा क्या कर रहे हो? ये कल्लू ड्राइवर जमाने भर का जो है पूरे कर्म करने वाला, और इसकी गाड़ी में लोग बैठते थे, डरते थे बैठने तक से, इसको तो आपने सुनहरी साल दे दी, और मुझे आप जो हैं इसको वीआईपी कोटे में भेज रहे हो और मेरे को सामान्य में। अरे बोले भाई पंडित जी आप समझ नहीं रहे हो, इसने भगवान का बहुत बड़ा काम किया है। बोले क्या काम किया?
बोले जब गाड़ी तेज चलाता था, खड्डे उड्डे में गाड़ी उछल जाती थी तो सारे लोग हे भगवान करा करते थे और भगवान को स्मरण करा करते थे कि कब इसकी गाड़ी में से मंजिल पर पहुंच के उतर जाएं भैया। भगवान का नाम लिया करते थे, इसे भगवान का बहुत प्रचार का काम किया है। तो ये हंसी मजाक की बात है, ये तुम्हारा मन है, ये भगवान का प्रचार भी करता है तो इसी ढंग से करता है, लोगों में भय फैलाएगा। और साधु संत कर ही रहे ना, इसी ढंग से कर रहे हैं, भयभीत करते हैं लोगों को। इससे जागरण नहीं होता, इससे आत्म साक्षात्कार नहीं होता, इससे तुम्हारी चेतना और ज्यादा कुंठित हो जाती है, इससे तुम्हारी चेतना और दब जाती है, इससे तुम और कमजोर हो जाते हो, तुम और सिकुड़ जाते हो। तो जागरण कैसे होगा? तुम सारे भयों को देखकर उनसे हटने की क्षमता रखो। तो जब सारे भय, सारे कलमश, सारे पाप, सारी चीजें, सारे तनाव, सारी डायलिमाएं, सारी दुविधाएं, सारे जो है ओहापोह, सारी वृत्तियां, ये सब तुम्हारे अंदर से उठकर साक्षी के माध्यम से तुम इन्हें देखकर इनसे हट जाओगे। तो फिर क्या कहते हैं भगवान? योगी विगत कल्मषः। तो आप जो हैं परमात्मा से जुड़ते हुए और इन सारे कल्मश, इन सारे पापों से, इन सारे कषायों से, इन काम, क्रोध, लोभ, मोह की अनेक अनेक तरह की अवस्थाओं से अलग हो जाओगे। उसका अलग होने से क्या होगा? फिर सुखेन ब्रह्म संस्पर्श, फिर आपको एक अद्वितीय सुख का अनुभव होगा। जैसे कल बताया था कि खोपड़ी पे से 50 किलो का वजन हटा लिया तो आदमी आहा भैया बड़ा आराम मिला। ऐसे तुमको जब ये अंदर के जो कल्मश है, ये कषाय है, ये जब हट जाएंगे तो तुम बड़ा सुख प्राप्त करोगे, बड़ा सुख लगेगा तुमको। अरे अरे बहुत अच्छा है। तो भगवान कहते हैं सुखेन ब्रह्म संस्पर्शन। अब इसके बाद क्या होगा? अगर तुम्हारी चेतना इतनी ज्यादा परिमार्जित, विकसित और इतनी ज्यादा उच्च कोटि पे पहुंच गई, आप जागरण में पहुंच गए, तो क्या होगा? ब्रह्म जो है उसका आपसे संस्पर्श यानी टच हो जाएगा, यानी आप और ब्रह्म दोनों एक दूसरे से मिलना शुरू कर दोगे। जैसे चाय की एक बूंद को अगर गिलास के पानी में डाला जाए, कांच के गिलास में, तो धीरे धीरे वो कांच के गिलास में फैलने लग जाती है। ऐसे तुम्हारी जो आत्मा है, तुम्हारा जो स्वरूप है, उसका धीरे धीरे तुम्हें बोध होना शुरू हो जाता है और तुम शुद्धता की ओर बढ़ने लग जाते हो। इसको कहते हैं ब्रह्म संस्पर्श। ब्रह्म के साथ आपका संस्पर्श होने लग जाता है, ब्रह्म से आप स्पर्श होने लग जाते, ब्रह्म से आप एकीभूत होने लग जाते, ब्रह्म से आप एक साथ, आपका जैसे कि गंगा सागर में मिल गई हो, ऐसे आप ब्रह्म से मिल जाते हैं। आपका जीव ब्रह्म में परिवर्तित होने लग जाता है। आप कैसे हो जाते हैं कि सूरदास जी का मुझे वो भजन याद आता है कि एक नदिया एक नार कहावत, मैलो ही नीर भरो, जब दोनों मिले एक बरन भई, सुरसरी नाम परो, गुरु जी मेरे अब गुण चित ना धरो। तो आपकी स्थिति कैसी हो जाती है कि जैसे आप कभी एक गंदी नाली के समान थे, जिसके अंदर मल मूत्र मवाद सब कुछ बह रहा था, लेकिन आप क्या किसी गंगा से आपका संयोग हो गया, मिलन हो गया और आप उसमें समाहित हो गए, तो आप गंगा हो गए, कोई नाली नहीं कहेगा आपको। मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। अंगुलीमाल बुद्ध के साथ मिले और समाहित हो गए, और अंगुलीमाल बुद्ध से मिलने के बाद महान परमहंस हो गए, बुद्धत्व को प्राप्त हो गए। वाल्मीकि बालिया डाकू थे और सप्तऋषियों के साथ मिले और सप्तऋषियों ने ज्ञान कराया तो वो समाहित हो गए, और वाल्मीकि ऐसे हो गए कि भगवान राम ने भी उनके चरणों को छुआ, उनके चरणों को प्रक्षालन करके भगवान राम ने अपने माथे पे धारण किया। और माँ सीता, इतना विश्वास भगवान राम का वाल्मीकि के ऊपर कि माँ सीता
ने वहां लव और कुश को जन्म दिया। और इतने त्रिकालदर्शी के भगवान की महिमा को भगवान घटित होने के पहले उन्होंने रामायण लिख दी। रामायण जो कल होने वाला है वो आज लिख दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप बिल्कुल सरल है, यदि आप रूपांतरित होना चाहते हैं तो पहली चीज तो आपको कोई सदगुरु चाहिए। दूसरी चीज, यह साक्षी का ध्यान आप ईमानदारी से करें। तीसरी चीज, यदि साक्षी का ईमानदार से ध्यान करेंगे तो आपको अपना अंतर अन्वेषण निरंतर करना पड़ेगा। आप जैसे जैसे आपकी साधना बढ़े, इंद्रियों शरीर को देखे, फिर इंद्रियों को देखे, फिर मन को देखे, फिर बुद्धि को देखे, फिर चित्त को देखे, फिर अहंकार को देखे, फिर इसके बाद जो निशेष बचता है परमात्मा, फिर उसमें समाहित हो जाएंगे। तो इसको कहेंगे ब्रह्म संस्पर्श। ब्रह्म से आपका संस्पर्श हो गया। फिर क्या होगा कि जब आपका ब्रह्म से संस्पर्श हो गया, ब्रह्म से आप ब्रह्म के रूप में आप रूपांतरित हो गए, आप मन और बुद्धि और चित्त से हटकर उस निर्वात में खड़े हो गए, जिस निर्वात में खड़े होकर हम ब्रह्म की प्रतीक्षा करते हैं कि ब्रह्म ज्ञान हमें अब होगा, गुरु की कृपा अब आएगी। अगर तुम निर्वात में खड़े नहीं हो सकते, यदि तुम सो रहे हो, यदि तुम सपने देख रहे हो, यदि तुम नींद में हो, तो गुरु तुमको कैसे उपदेश कर सकता है? तुम तो सो रहे हो, तुम तो सुन ही नहीं पाओगे, तुम्हारे तो कान बंद है। ऐसे तुम अहंकार की नींद में सो रहे हो, माया की नींद में सो रहे हो, अपने आप को गुरु से भी बढ़ के मानते हो, गुरु की बात को सुनने को तैयार ठीक से हुए नहीं हो। तो गुरु की बात को ठीक से सुनने को तैयार होने के लिए आपको ईमानदारी से साक्षी का ध्यान तो करना ही पड़ेगा। और फिर इसके बाद क्या होगा कि जब आपका जो आनंद है बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और इतना बढ़ जाएगा कि आप ब्रह्म के आनंद के तुल्य हो जाओगे। निज स्वरूप आपका निकट आता चला जाएगा, इतना निकट आता चला जाएगा, इतना निकट आता चला जाएगा, जैसे कि नदी बहती है बहती है बहती है और सागर निकट आता है और सागर में समा जाती है। ऐसे तुम साधना करते जाओगे और ब्रह्म तुम्हारे बिल्कुल निकट आएगा, मंजिल तुम्हारे पास में आ जाएगी, तो उसमें समाहित हो जाओगे। तो उस सुख का जो अनुभव है उसकी बात ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह जो सुख है वो अनिर्वचनीय है, उससे शब्द के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते। वह परम सुख है, वह आनंद की अनंत अवस्था है, अनंत अवस्था है। और ये आनंद की और अनंत यात्रा है साक्षी का ध्यान। कितनी बड़ी चीज है ये, इसको सम्मान से स्वीकार करो। ये अमृत का प्याला है, इसको बहुत सम्मान और बहुत प्रेम से पियो। ये ज्ञान नहीं, ये अमृत का प्याला है। ये साक्षी नहीं, ये अमृत का कुंड है, ये आनंद का सरोवर है। तो आनंद इतना ज्यादा आकर्षित होगा, इतना ज्यादा आकर्षक आनंद होगा वो ब्रह्म ज्ञान का, कि तुमको इंद्रियों का जो सुख है वो बहुत तुच्छ मालूम होगा। तुम इंद्रियों के सुख में किसी भी कीमत में रम नहीं सकते। जैसे कोई आदमी जो अंधा हो, जिसकी आंखें ना हो, उसको तुम अगर मक्खी डली हुई दाल खिला दो तो वो चुपचाप खा लेगा, उसको नहीं पता। लेकिन जिसकी आंख खुल जाएगी वो आदमी उस दाल को नहीं खा सकता। उस या कोई गंदी चीज या अपवित्र चीज या झूठी मीठी चीज या कोई प्रकार से जैसे कुत्ता उत्ता झूठा कर जाए, ऐसी चीज को वो नहीं खा सकता। ऐसे तुम्हारा मन रूपी कुत्ता जिस इंद्रियों को झूठी कर गया है, जो गंदी नाली के पानी के समान है, तुम इस इंद्रियों के विषय आनंद को, विषय रस को कभी स्वीकार नहीं करोगे। आनंद जब परमात्मा का प्राप्त हो गया, जब गंगोत्री का शुद्ध जल पीने मिल गया, तो तुम ये गंदी नाली का पानी जो अभी तक अज्ञान के कारण, अज्ञान में अंधे होने के कारण पीते चले आ रहे थे, वो फिर तुम नहीं पियोगे। तब उस समय क्या होगा कि तुम उस ब्रह्म सुख को स्पर्श करके इतना अत्यंत अनंत आनंद को प्राप्त करोगे, जिस आनंद के लिए बड़े बड़े देवता इंद्र आदि भी तरसते हैं। ऐसा आनंद तुम्हें इस साक्षी के ध्यान के माध्यम से मिल सकता है। और ये साक्षी का ध्यान जो है, हम जो है 1 अगस्त को दिल्ली में एक शिविर लगा रहे हैं। हमारा 3रा ध्यान शिविर है दिल्ली के अंदर, उसमें लगा रहे हैं। मैं अपने समस्त
विश्व के निवासियों से अपील करता हूँ, जो भी हिंदी भाषा समझते हो और जो मेरे इस प्रवचन का महत्व समझते हो, उन लोगों से मैं अपील करता हूँ कि वो उस ध्यान शिविर में अवश्य पधारें। उसका बहुत नॉमिनल व्यवस्था के हिसाब से सहयोग मांग लिया गया है। उनको वहाँ दिल्ली में एयर कंडीशन आश्रम, मतलब रहने की जगह, भोजन, अल्पाहार इत्यादि सारी व्यवस्थाएं वहाँ की जाएंगी। और उन लोगों के साथ में पूरे 12 घंटे रहूंगा, पूरे 12 घंटे रहूंगा। तो जो लोग वर्ष भर मुझसे कहते हैं कि स्वामी जी आपसे मिलना चाहते हैं, उनको ये सुनहरा अवसर है। दिल्ली का ध्यान शिविर 1 अगस्त 2015 सुबह 8 बजे ना। तो आप आइए। और ये जो है इस श्लोक का भगवान की कृपा से इतना ही अर्थ, ठीक है। यूं तो इसको कितना भी अपन लंबा बोलते चले जाएं। शिवहम।